आज दिनांक 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार दिल्ली अंतर्गत मंडावली क्षेत्र में स्थित आवास रामधन तिवारी जी, जो पूर्व प्रत्याशी लोक शक्ति पार्टी के द्वारा लक्ष्मी नगर विधानसभा के रहे हैं, उनके आवास पर आज पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खास तौर पे जो दिल्ली की रेहड़ी पटरी वालों की समस्या है, उस मुद्दे पर विशेषकर चर्चा की गई और उसके बाद जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, उस निर्णय को इस ब्रॉडकास्ट, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखा जा रहा है। इस लाइव प्रसारण में उपस्थित लोक शक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सागर यादव जी, लक्ष्मी नगर विधानसभा 2021 में पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री रामधन तिवारी जी, असंगठित कामगार के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के सुनील मिश्रा जी और वरिष्ठ नेता एवं रेहड़ी पटरी संघर्ष के जाने माने चेहरे नसरुद्दीन सिद्दीकी जी और पटपरगंज क्षेत्र के विधानसभा के अध्यक्ष प्रिंस जी। आज का जो बैठक में निर्णय हुआ है, उस निर्णय के बारे में एक एक करके मैं बताना चाहता हूं। जो भी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की समस्या है, उस पर सब लोगों ने अपनी बात रखी और सभी जन समस्याओं को हम लोग रखने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे, जिसमें हम लोग ने 7 तरह के मुद्दे हमने तय किया है, जिस मुद्दों को लेके तमाम दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों भाइयों के पास, साप्ताहिक बाजार में जो बाजार लगा रहे हैं, उन विक्रेताओं के पास हम लोग जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे और उस पर सुझाव लेंगे और सबों को इकट्ठा कर हम लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे। तो जो मुद्दे तय हुए हैं, वो मुद्दे ये हैं कि दिल्ली मास्टर प्लान जो आगामी बना है 2041 का, उस पे स्ट्रीट वेंडर्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ रेहड़ी पटरी वालों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया और दूसरे तरफ दिल्ली के मास्टर प्लान से इनको बाहर निकाल दिया गया, जो सीधा संदेश है कि दिल्ली से रेहड़ी पटरी वालों को बेदखल जल्दी कर दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होने देंगे, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, पिछले 9 महीनों से रेहड़ी पटरी के लोगों का सर्वे किया जा रहा है और जिसकी अंतिम तिथि अभी नजदीक में आने वाली है, 30 सितंबर 2021, मात्र 1-1.5 महीना बच गया है, जिसमें मात्र 57,000 वेंडर्स का ही सर्वे हुआ है। जबकि कानून के मुताबिक जो भी जिस राज्य की जितनी आबादी है, उसके 2.5% लोगों को सर्वे करके और चिन्हित करने के बाद उनको अधिकृत करके और उनको जगह आवंटित करने की बात कही गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले 9 महीनों में मात्र 57,000 लोगों का सर्वे हुआ है, जबकि ये 5 लाख संख्या होनी चाहिए। तो ये सर्वे जो नहीं हुआ है, ये सर्वे को पूरा करने के लिए इसकी डेट को आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी रेहड़ी पटरी और साप्ताहिक बाजार के लोग इसके अंदर शामिल होकर इस कानून का जो उद्देश्य है
उस उद्देश्य के तहत उनको जो है जगह आवंटित हो सके। अब आगे बात करते हैं। पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत निर्वाचित टीबीसी मेंबर, निर्वाचित नगर विक्रय समिति के सदस्यों का दैनिक भत्ता दिया जाए। जो भी दिल्ली में सर्वे चल रहा है रेडी पटरी वालों को चिन्हित करने के लिए, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में एक जनप्रतिनिधि का चुनाव उनके द्वारा किया गया था और उनके द्वारा ही सर्वे करके लोगों को चिन्हित करने की बात कही गई थी। आज सरकार के पास, तीनों निगमों के पास इसके लिए पर्याप्त फंड है सर्वे करने के लिए। उसके बावजूद जो रेडी पटरी के चुने हुए जनप्रतिनिधि टीबीसी मेंबर हैं, उनको किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो टीम सरकार भेज रही है इनको सपोर्ट करने के लिए सर्वे में, उनको दैनिक भत्ता भी है, उनको तमाम तरह की फैसिलिटी है, लेकिन जनप्रतिनिधि को इससे वंचित रखा गया है। तो इनको दैनिक भत्ता का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा रेडी पटरी वालों के साथ यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बहुत दिनों से डिमांड है कि शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया जाए, ताकि यदि कोई परेशानी हो तो उस तंत्र के पास टेलीफोन के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से वो सूचना दे सके, अपनी परेशानी को बता सके, ताकि सरकार इसका संज्ञान ले सके, जो कि आज तक गठन नहीं हुआ। ये गठन भी करवाना है, ये हम लोगों का मुद्दा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी 10,000 का रेडी पटरी वाले लोगों को ऋण दिया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ाकर 50,000 रुपया लोन किया जाए, ये हम लोग की मांग है। अब हम 7वें मुद्दे की बात करें तो 7वें मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है। जब पथ विक्रेता कानून बनाया गया था उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक सर्वे करके उनको चिन्हित करके उनको जगह अलॉट नहीं किया जाए, तब तक उनको कोई भी विभाग के लोग, कोई भी एजेंसी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, उनको अपने जगह से बेदखल नहीं कर सकती है और न भी किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। तो हमारे जो 7वें मुद्दे हैं कि जब तक ये सर्वे कंप्लीट हो, उनको जगह आवंटित नहीं हो, तब तक किसी भी प्रकार के, वो साप्ताहिक बाजार वाले हों चाहे रेडी पटरी वाले भाई बहन हो, उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो लोक शक्ति पार्टी पूर्व में भी इसके खिलाफ, इसके विरोध आंदोलन किया है, सड़कों पर उतरी है। भविष्य में ऐसा होगा तो भविष्य में भी हम लोग जन आंदोलन करेंगे, इसका प्रतिरोध करेंगे। तो आज के ये मुद्दे हैं। अब हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सागर यादव जी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अपनी बात को रखें। सागर यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। समस्त मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी रामधन आदरणीय तिवारी जी, मेरे मित्र निसरुद्दीन सिद्दीकी जी, आदरणीय सुनील मिश्रा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे भारत की स्ट्रीट वेंडर के ऊपर बात करते हैं और खास करके दिल्ली के जो मुद्दे हैं, पहले भी हम लोग लड़ते आए और आज भी लड़ना चाहते हैं। लड़ना नहीं चाहते हुए भी हम लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के द्वारा मजबूर किया गया है। तो सभी रेडी पटरी वालों को जो हमारे ये 7 जो मुद्दे हैं, यह कोई हमारे पार्टी ने ये मुद्दा नहीं बनाए या हमारे लीडरों ने ये मुद्दा नहीं बनाया, यह मुद्दा सरकार और आवाम जनता की है। जो धारा 3.3 के तहत 2014 वेंडर एक्ट बनाया गया है, उसी को ही लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं, लेकिन हर जगह हम लोगों को नाकाम ही किया गया सरकार के माध्यम से।
और ख़ास तौर के राज्य सरकार को जो रवैया है ये बहुत ही हम लोगों के लिए रेहड़ी पटरी और साप्ताहिक बाजार के लिए घातक है। घातक इसलिए है कि जो 9 महीने हो गए सर्वे करने को, लेकिन आज तक 10% सर्वे नहीं हो पाया। 2 एजेंसियों को टेंडर दिया गया। इसकी विरोध में हमारी पार्टी पहले भी थी कि जो यह सरकार द्वारा करवाया जाए और टीबीसी के द्वारा इस सर्वे को करवाया जाए। हमारे टीबीसी मेंबर को साथ में तो लिया गया है, लेकिन किंतु और परंतु में रखे हैं। किंतु परंतु इसलिए कहता हूं, आज तक कोई भी एजेंसी बिना शुल्क के लिए काम करते हैं क्या? लेकिन हमारे स्ट्रीट वेंडर का टीबीसी जो मेंबर हैं वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, रेहड़ी पटरी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, जो निःशुल्क होके भी काम करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनको प्रमाणित पत्र तक नहीं दिए हैं। और जो पत्र दिए हैं उस पत्र के हिसाब से उनको तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार के प्रावधान में है। हम लोगों को स्ट्रीट वेंडर जो फंड है वह फंड खर्चा कहाँ करते हैं, यह राज्य सरकार से हम लोग इनकी हिसाब लेना चाहते हैं। सभी रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को आह्वान करना चाहता हूं, हर टीबीसी मेंबर को जो इस संगठन द्वारा जो बैनर लगाया जाएगा उस पे आपको शिकायत निवारण एक नंबर दिया जाएगा। आप लोग अपने नाम, अपने एरिया का नाम और सभी टीबीसी मेंबर अधिक से अधिक संख्या में यह अपने शिकायत दर्ज कराएं, क्या ये मेरा मुद्दा सही है या गलत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से यही आह्वान करना चाहता हूं कि जो मेरे मौलिक अधिकार को जो दबाया जा रहा है उसके लिए हम लोग एक जनसंपर्क यात्रा का आह्वान किए हैं और सभी भाइयों की सहयोग इसमें चाहिए और चर भर के साथ दें हमें और हमारे संगठन को आशीर्वाद दें कि जो ये जेन्युइन मुद्दा जो आपके जड़ हैं इस जड़ को मजबूत करने का कार्य करें। इसी शब्दों के साथ मैं सागर यादव आप लोगों की करबद्ध निवेदन करता हूं, नहीं तो मास्टर प्लानिंग में अगर नाम नहीं आए तो सारे के सारे मुद्दा आपकी धरी की धरी रह जाएगी। जमीन पे लठ बजारने से कुछ नहीं मिलेगा मित्रों। तो हम लोगों का मुख्य दायित्व है इस लड़ाई को आपको जानकारी देने का, लेकिन इसमें सबका सहयोग, सबकी बात, सबकी विकास और सबकी समर्थन चाहिए। और ताकि ये गूंगे बहरे निकम्मे जो प्रशासन और सरकार है इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और सही वक्त पे सही कानून की बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब आगे हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश असंगठित कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी हैं, तो अपनी बात रखेंगे। सुनील जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सिद्दीकी जी, तिवारी जी, सागर यादव जी। मैं 2 शब्द बोलूँगा। जो दिल्ली में जो 57,000 आदमियों का जो सर्वे हुआ है उसका दिल्ली सरकार, ये केजरीवाल सरकार जल्द से जल्द इनको बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट जारी करे। और जो निष्पक्ष, जब दिल्ली सरकार स्कीम बना रही थी 2014 का एक्ट के ऊपर में, तो हम लोगों ने एक चीज़ का डिमांड रखा था, जो रेहड़ी पटरी वाले का निष्पक्ष सर्वे। निष्पक्ष सर्वे का मतलब एमसीडी के हाथ में चला जाता, तो इससे पहले भी कई कमीशन बैठे हैं एमसीडी में जो कि पैसा ले करके काम किया गया। निष्पक्ष सर्वे का मतलब ये होता है जो कोई दूसरा एजेंसी करे और उसको मान्यता दे, किंतु करोलबाग जोन, कई जोनों में मैं देख रहा हूँ जो कि सर्वे हो चुका है, टीबीसी ने सर्वे करके दे दिया, 60% टीबीसी ने उस पर सिग्नेचर करके दे दिया। अप्रूवल के लिए एलआई फ़ोन कर करके, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर फ़ोन कर करके कागज़ लेकर के मंगवाया जा रहा है उनका।
जो भाई आप अपना कागज डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। भाई किस चीज़ के डॉक्यूमेंट? अगर आप ही को करना होता तो फिर हम लोग निष्पक्ष एजेंसी क्यों डिमांड करते, जो निष्पक्ष एजेंसी द्वारा सर्वे करवाया जाए। हम आपके चंगुल से हम लोग गेंद बाहर निकाल दिए हैं, और अब आपका एमसीडी का कोई रवैया नहीं चलेगा तो दिल्ली सरकार की, ये केजरीवाल सरकार की, जो कि केजरीवाल सरकार इस पे एक्शन ले, और जो भी निगम का LI हो, ZS हो, AC हो, AO हो, DC हो, अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से वंचित करे, क्योंकि यह एक्ट में निष्पक्षता की जरूरत थी और निष्पक्षता को हम लोगों ने दर्शाया है। धन्यवाद, प्रणाम। अब हम आगे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो पूर्व प्रत्याशी हैं रामधन तिवारी जी को मैं चाहूँगा कि अपनी बात ये इस मुद्दे पर रखें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, असंगठित कामगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सिद्दीकी जी, साथ में मुद्दा बढ़िया है, और मैं ये चाहता हूँ कि जनता का जो काम है वो बेहतर ढंग से हो, और जो दलाल बार बार हम लोगों को रेडी पटरी वालों को गुमराह कर रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़ के आप लोग अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले समय में आपका दिल्ली सरकार द्वारा बहुत तगड़ा शोषण होने जा रहा है, जो किसी भी हाल में आगे हम लोग उबर नहीं पाएंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच वरिष्ठ नेता हैं नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात को रखें। देखिए अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो नमस्कार आदाब करूँगा, क्योंकि आपने इस संगठन को, सोए हुए व्यक्तियों को, जिन लोगों को इतना बड़ा ख्वाब दिखाया गया, एक सर्वे का माध्यम दिखाया गया और सर्वे हुआ भी और वो बीचों बीच रुक गया है, उस कार्य के लिए जो आपने ये बहुत बड़ी उपलब्धि का कदम रखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको और आपकी टीम को शक्ति दे, ताकत दे, और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारा भाई अंध समाज रेहड़ी पटरी वाला है उसको कामयाबी मिले। सभी पार्टियों से मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा कि उनका सहयोग करिए, क्योंकि ये भी इस देश का अंग है। सबसे पहली बात तो ये कि ये वो लोग हैं कि सबसे पहले जो नौकरशाह हैं उनका पेट भरते हैं, अपने क्षेत्र का पेट भरते हैं, अगर कुछ बचता है तब अपने पालन पोषण के लिए अपने घर पे लेके जाते हैं। 18-18 घंटे की ड्यूटियाँ होती, इसकी 20-20 घंटे की ड्यूटी होती हैं। माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, दोस्त तमाम रोड पे बैठ के अपने पालन का, पोषण का एक साधन है। और मैं आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्माओं को शांति दे। उन लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त करके एक जीने का एक सहारा दिया था रेहड़ी पटरी वालों को, जो आज वो मार्गदर्शक के पीछे हमारे पवन जी ने ये कदम उठाया और हम लोगों को एक जीने का रास्ता दिखाया। 2014 के अंदर जिन तमाम मेरे भाइयों ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, पूरे हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वालों ने वो कानून पास करवाया, उसमें मेरा एक छोटा भाई सागर भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। दोस्तों, हम लोग किसी पार्टी से आज तक किसी को बुरा नहीं कहते और हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। हम सिर्फ उसके लिए कहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करते हैं, इस समाज को अपनाइए, इस समाज को, रेहड़ी पटरी वालों को कमाने खाने की अनुमति दीजिए, दलालों के चंगुल से इसको निकालिए। दोस्तों, हर किसी का एक प्लेटफार्म होता है, रेहड़ी पटरी वालों का एक प्लेटफार्म है। रेहड़ी पटरी ही मेरा मान है, रेहड़ी पटरी मेरा सम्मान है।
और जो रेहड़ी पटरी से जुड़ा हुआ है उसको मेरा सलाम है दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ बहुत ज़रूरी कहूँगा कि देखिए पार्टियाँ आई गई, आदरणीय केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वालों के साथ जो आंसू बहा के और हमारे साथ जंतर मंतर पे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, आज वो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली का सीएम हूँ। आज वो क्यों इस समाज को भूल चुके? वो आज भी आपको याद करता है। मैं बीजेपी को कैसे बुरा कह दूं, मैं किस पार्टी को बुरा कह दूं? केजरीवाल जी आपने बहुत बड़ा धोखा करा, ये धोखे को झूठा साबित कर दीजिए, इस समाज को न्याय दीजिए, आपको ईश्वर शक्ति देगा। और देखिए कुर्सी पे लालच मत करिए, उस शब्दों को याद करिए जब रेहड़ी पटरी वालों के आंसू पहुंचने गए थे और आपने ये कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी और एक दिल्ली वासी दिल्ली का सीएम है। आज दिल्ली का सीएम तो आप हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खासकर रेहड़ी पटरी वालों को आपने ऐसा नकार दिया। और जो 2014 का कानून आपने उसको ऐसा नकार दिया, जो आने वाला मास्टर प्लान है उनका इसमें से कोई बिल्कुल जिक्र भी नहीं करेगा। उनको अपाज, अंधा और कोढ़ी बना के आपने प्लेटफार्म पर ला दिया। केजरीवाल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप मजदूरों का पसीना एकदम पूछते थे, आज वो पसीना कहाँ है? वो खून बहा रहा है, आंसू रो रहा खून के, लेकिन आज उसकी बिल्कुल आपको फुर्सत नहीं है। लॉकडाउन के अंदर आज ऐसा ऐसा रेहड़ी पटरी वाला भाई है, एक वक्त का खाना बना, एक वक्त का लखाता रह गया। और दान राशि बहुत बटी, लेकिन भतीजावाद, भाईवाद उसमें बांटा दिया गया। अगर आपको ये करना है तो गली मोहल्ले के अंदर इंक्वायरी करके उसको दीजिए, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, हिंदुस्तान का नागरिक वो आपके लिए बराबर है। और मैं पवन जी को और पवन जी को तमाम सारी टीम को, क्या नाम है? प्रिंस, हाँ, ये प्रिंस जी हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे के बराबर हैं। रामनंद तिवारी जी हैं और सागर मेरा भाई छोटा, कंधे से कंधा मिला के हमेशा मेरे साथ काम करता हुआ है। 66 साल की मेरी एज है। और सुनील मिश्रा जी करोल बाग से हैं। मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति, नसीरुद्दीन सिद्दीकी, रेहड़ी पटरी के लिए मैंने अपने प्राण की आहुति देने के लिए उस दिन भी तैयार था और आज भी तैयार हूँ। और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, मैं यह वादा करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को याद करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ हाथ जोड़ के, कि बीजेपी ने इस समाज के लिए जो सोचा था। आदरणीय मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये वक्त चला जाएगा, आपको हमेशा कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री आए थे और उनको रेहड़ी पटरी वालों का जो आंसू पूछा, उनका एक बार शोषण होने से बचाइए, शोषण होने से बचाइए। और 10,000 रुपये के लोन के चक्कर से कई कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके यहाँ एप्लीकेशन लगाई हैं, आप वाकई में ही मन की बात एक गरीब की भी सुनते हैं, अमीर की भी सुनती हैं। और आज इस कथा को, इस वाणी को, इस दुख भरी कहानी को आप समझिए और समझ के हमारा एक गौर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।